नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारे उस मोटिवेशनल सीरीज में है जिसको हम पिछले साल से, जब कोरोना आया था तब से हमने स्टार्ट किया। फिर से सेकंड फेज कोरोना की स्टार्ट हो चुकी है। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद। आज के वीडियो में मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। हमारा विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें डेफिनेटली, टू माय माइंड, हमें शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। छोटी स्टोरी लेता हूं, फिर डिस्कस करूंगा। एक छोटा बच्चा, उसकी मां की बहुत तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो छोटे बच्चे ने डॉक्टर से पूछा, मेरी मां कैसी है? डॉक्टर ने कहा, अब तो जो कुछ है भगवान कर सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं तुम्हारी मां को। छोटा बच्चा जो था वो गरीब था, उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे। और डॉक्टर से जब उसने पूछा तो डॉक्टर ने कहा, भगवान ही बचा सकते हैं। बच्चे से रहा नहीं गया, उसने अपने घर में जाके अपनी गुल्लक को टटोला, उसमें कुछ पैसे हैं क्या, क्योंकि मां को बचाना था। उसकी गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का निकला, बस। वो 1 रुपया लेके डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, ये है जो मेरे पास है, आप मेरी मां को बचा लीजिए, ये पैसा आप ले लीजिए। बच्चा इतना नादान था, उसे नहीं मालूम कि वो 1 रुपये पे अपनी मां का जीवन बचाना चाह रहा था। डॉक्टर ने कहा, इसे 1 रुपये से कुछ नहीं होगा, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। इस बच्चे से रहा नहीं गया, वो 1 रुपये का कॉइन लेके मार्केट में चला गया जहां पे मूर्तियां बिकती थी। पहली दुकान में गया, दुकानदार से कहा, और एक मूर्ति जिसमें उसको विश्वास था, जिस भगवान पे विश्वास था, उसने दुकानदार से कहा कि मुझे ये मूर्ति लेनी है भगवान की, मुझे भगवान चाहिए, मिल पाएगी? दुकानदार ने कहा, बिल्कुल, पर ये 40 रुपए की है। बच्चे ने वो 1 रुपये का कॉइन दुकानदार को दिखाया और कहा, आप मुझे मूर्ति दे दो। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, ये 40 रुपए की है, नहीं मिलेगी। 1 रुपये में कोई भगवान मिलते हैं क्या? बच्चा वहां से निकलता है, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। उसने उस दिन 40 दुकान पे पहुंचा और 40 दुकान पे दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि इस 1 रुपये को लेके मुझे भगवान को दे दो। किसी भी दुकानदार ने उसकी बात नहीं सुनी। 41वां नंबर, कोशिश किए जा रहा था कि कोई तो है जो मुझे भगवान दे देगा, और भगवान अगर मुझे मिल गए तो मेरी मां बच जाएगी। दुकानदार से कहता है, मेरे पास सिर्फ 1 रुपये है, क्या आप मुझे ये भगवान दे सकते हैं? दुकानदार ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें? बच्चे ने कहा, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर कहते हैं सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। इस दुकानदार ने जब बच्चे की बात सुनी तो भीतर से उसके अंदर एक सिहरन सी, भीतर से उसने सबसे पहले पानी मंगाया, क्योंकि बच्चे को देखा तो बच्चा हाँफ रहा था और वो चाह रहा था कि उसे भगवान की मूर्ति जल्द से जल्द मिले। 40 दुकान घूम चुका था। उन दुकानदार ने बच्चे से कहा, तुम ये पानी पियो। बोले, नहीं नहीं, मुझे मूर्ति सबसे पहले चाहिए, फिर मैं पानी पीऊंगा, मुझे भगवान चाहिए। दुकानदार ने कहा, तुम पानी पियो और ये मूर्ति भी तुम लेके जाओ, और पैसे भी तुमको नहीं देने हैं। पानी पियो, मूर्ति भी लेके जाओ और पैसे
नहीं देने हैं। दुकानदार ने मोती दे दी। ये बच्चा उस मोती को लेके अपने माँ के पास आता है, जो हॉस्पिटल में बेड पे थी और बीमार थी। माँ से कहता है, माँ अब भगवान मिल गए हैं मुझे, अब आपको कुछ नहीं होगा। इस एक बात ने, मुझे भगवान मिल गए हैं, अब आपको कुछ नहीं होगा। दोस्तों विश्वास मानिए, कुछ तो है अदृश्य जिसको हम जज नहीं कर सकते। कुछ तो है वो विश्वास जो ना होने वाली अनहोनी को भी होनी में बदल देता है। कुछ तो है जहां हम हार जाते हैं और वहीं से जीत जाते हैं। विश्वास मानिए, उन माँ की तबीयत ठीक हो गई। जब माँ का डिस्चार्ज हुआ तो बिल हॉस्पिटल वालों ने दिया, तो माँ ने जब बिल देखा तो माँ का सिर घूम गया, क्योंकि बिल बहुत बड़ा था और इसके पास पैसे थे नहीं। परेशान, पर जब बिल को पूरा देख रही थी तो उसने बिल के अंत में देखा कि सारी वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी उसे कुछ देना नहीं था। तो माँ समझ नहीं पाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बिल था और नीचे मुझे कुछ नहीं देना। तो माँ की आंखों में से आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। और विश्वास मानिए, उसी वक्त उस दुकानदार की एंट्री होती है जहाँ पे वो माँ एडमिट थी, और वो दुकानदार उस माँ से कहता है, तुम्हारे बेटे में जो विश्वास है, उस विश्वास ने ही तुमको आज ठीक किया है। पैसे तो मैंने जमा करा दिए हैं, बट इस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं है जितना इसका विश्वास है। इसे 1 रुपए में भगवान चाहिए थे, और इतना विश्वास था कि भगवान मिल जाएंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आप उसी विश्वास की वजह से ठीक हुई हैं। मैं तो एक माध्यम था, एक जरिया था जो मैंने ये काम किया। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे जरिया बनाया उस 1 रुपए की विश्वास का। कहानी हमें क्या बताती है? कहानी हमें ये बताती है, विश्वास में बहुत शक्ति है। अगर हम विश्वास करें और उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें तो हम हमेशा जीतेंगे। हमारे विश्वास में ही कहीं कमी होती है, तभी हम हार जाते हैं। कोरोना फिर से वापस, हमने मोटिवेशन सीरीज स्टार्ट की थी कि कोरोना खत्म हो जाएगा और फिर से सेकंड वेव, और अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना ख्याल रखें। जान है तो जहान है। आप ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। समय है, इस समय को हमें गुजारना है, और विश्वास करना जरूर सीखें। जिस भगवान पे आपका विश्वास हो उस पर पूरा विश्वास करें। 1 रुपया था ना, और विश्वास कितना बड़ा था, कितने भी 0 जोड़ दीजिए कम पड़ेंगे। उस विश्वास की वैल्यू नहीं हो सकती। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा। नया हिंदू वर्ष 14 अप्रैल, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है, इस कोरोना काल को हम जल्द से जल्द ओवरकम करें। हम सब फिर से एक साथ उसी तरह से मिलें जैसा हम पहले थे, खुश थे। अगर अभी चैलेंज है तो विश्वास करें। रात के बाद दिन का आना और दिन के बाद रात का आना, हमेशा दुख नहीं रहता, सुख वापस आएगा। बिलीव जरूर आएगा। भगवान पे विश्वास करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स पुट आवर फेथ इन ऑलमाइटी गॉड। विशिंग वंस अगेन टू ऑल माय फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर्स, हिंदी नववर्ष आपको एंड आपके परिवार को। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दवाई जरूर लें और कड़ाई भी करें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।